नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं CET एग्जाम 2026 के बारे में। जब से आपको पता लगा है कि CET में इस बार नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, कल से ही आपके लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये 60% रहने वाले हैं, ये 40%। हर जगह एक ही चीज़ें हैं वो चल रही है कि सर हमें ये तो बता दो। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, इंस्टाग्राम पर लगातार मैसेज आ रहे हैं, वीडियो के नीचे मैसेज आ रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपका सारा कंफ्यूजन है वो मैं दूर करने वाला हूं। लेकिन इन चीज़ों को समझने से पहले एक बार हम स्टडी करते हैं कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं उनकी स्थिति क्या है, चाहे वो राजस्थान में हो या राजस्थान के बाहर हो। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट एंट्रेंस एग्जाम है और इसके क्वालिफाइंग की मार्क्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 150 में से 90 अंक लाते हैं, मतलब 40% जो अंक लेकर आ रहे हैं, उनको पास माना जाएगा। अब देखना यहां पर ये जो यूपी टेट का जो एग्जाम है इसमें 60% क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नकारात्मक अंकन इसमें नहीं है। फिर देखो यहां पर हम सीटेट के बारे में बात करें, ये भी एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है और सीटेट में भी आप देखोगे यहां पर ए पर्सन हु स्कोर 60% मार्क्स है ना, उसको क्या माना जाएगा है ना, टेट एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज टेट पास। मतलब वो स्टूडेंट जिसके 60% मार्क्स बन रहे हैं उसको क्या माना जाएगा, पास है वो माना जाएगा। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर बात करें यहां पर राजस्थान में एक एग्जाम होता है रीट का, है ना, ये भी एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है। रीट के बाद में आप रीट मेंस देते हो और यहां पर भी आप देखोगे कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो आपके अंक है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, वो आपको देखो नॉन टीएसपी में 60% लाने होते हैं और टीएसपी में 60 लाने होते हैं। लेकिन यदि आप एसटी से हो तो 55% मार्क्स और यहाँ पर टीएसपी में आपको 36% अंक है वो लाने होते हैं, तब आप पास माने जाते हो। और यहाँ पर भी आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सर एंट्रेंस एग्जाम में वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन आलोक राज जी कह रहे हैं इसका मतलब इस बार सीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं दिख रही है आपको, इसका मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 60% है। अब देखो यहां पर अभी जो हम संभावित चीजों को देखें तो ध्यान रखना कि यहां पर जो इस बार का सीईटी का जो एग्जाम है 2026 है, इसमें पहली बार क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है वो होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपको मानकर चलना है कि पिछली बार जो सीईटी 2024 हुआ था ना, उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया था वो कितना था, 40%, और जो आरक्षित जो थे उनमें 35% था वो क्वालिफाइंग मार्क्स था। अब यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपके नेगेटिव मार्किंग भी कर दी जाए और क्वालिफाइंग मार्क्स है उनको 60% भी कर दिया जाए। ध्यान रखना दोनों में से एक ही चीज होगी और आपके इस बार पूरे चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग के साथ में 40% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो होने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके 60% आपको नंबर भी लाने होंगे और आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। पहली बात तो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मैं आपसे कब से ही कहता आ रहा हूं, लेकिन इस बार आलोक राज जी कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी। सरकार भी इससे लंबा विचार विमर्श कर रही थी, तो हो सकता है कि हाँ नेगेटिव मार्किंग तो है ही है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग प्लस 60% मार्क्स आपके कर दिए जाए। ये संभावनाएं बहुत कम लगती है। वैसे आलोक राज जी ने कहा है कि देखो जून में आपके सीईटी ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और जुलाई में आपके सीईटी 10+2 है, इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तब चीजें और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जहां तक हम बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में बात करते हैं, तो पहले बात तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी और 60% क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे घुमा के पीटा जाएगा कि आपके नेगेटिव मार्किंग भी कर दी जाए और आपको 60%, फिर तो बहुत टफ पेपर है वो हो जाएगा। तो यहां पर अभी तक स्थिति है वो यही है कि आपको 40% है वही आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ नेगेटिव मार्किंग आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। बाकी आपको पता ही है कि जो एग्जाम है स्नातक स्तर वाले हैं उनका एग्जाम है वो नवंबर में होगा, आलोक राज ने कहा है, और 10+2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिसंबर में एग्जाम है वो होने वाला है। साथ ही उन्होंने एक बात बहुत गंभीरता से कही है कि पुराने सिलेबस के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। सिलेबस में थोड़ा सा नाम मात्र का बदलाव होगा, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा वो बहुत अच्छे लेवल का आपको देखने को मिलने वाला है। आपको मूल किताबें पढ़नी पड़ेगी, इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं मैराथन क्लास देखकर मेरा नंबर आ जाएंगे तो बिल्कुल आप भ्रम में हो। आपको मैराथन क्लास से इस बार सिलेक्शन है वो नहीं होने वाला। हर एक चीज और ध्यान से समझना, सीईटी कब होगी, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगे।
आपकी जो एग्जाम आप देना चाह रहे हो, टारगेटेड एग्जाम है, जैसे कि हो सकता है आप वीडियो एग्जाम देने वाले हो सीटी स्नातक स्तर के बाद में, हो सकता है आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो कि सीटी 10+2 के बाद में मैं कांस्टेबल की एग्जाम दूंगा। तो 27 में, भाई 26 में तो आपके ये एग्जाम होंगे, तो 27 में क्या होंगे, आपके एग्जाम होंगे, 28 में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और यदि आप 1% के लिए सोच कर देखो कि आपने यदि ये सीईटी का एग्जाम पास नहीं हो पाया, तो ये मानकर चलना आपके 5 साल बर्बाद है। कितने? 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। आप किसी को कुछ कहने लायक नहीं रहोगे। ये नहीं कह सकते कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट जब भी पूछते हो या घर वाले पूछते हैं तो ये कहते हैं कि साहब तैयारी कर रहा है, फिर ये भी नहीं कह पाओगे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि किस मुंह से कहोगे जब आपके पास में एग्जाम जो आगामी सारे एग्जाम हैं, क्योंकि लगभग सारे एग्जाम वो सीटी के अंडर हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि सीटी के अंडर होने वाले एग्जाम है वो आपके देखो, प्लाटून कमांडर का एग्जाम है 10 स्नातक में, जिलेदार का है ना, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार का, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, ये सारे पेपर हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे 10+2 में कांस्टेबल, वनपाल, कनिष्ठ सहायक, एलडीसी, जमादार सहित अन्य जो भर्तियां हैं वो इसमें होने वाली। तो कोई वैकेंसी ऐसी बचेगी ही नहीं जो कि सीटी के अंडर नहीं है। कोई एक आधा, कोई एक दो कोई बच गई तो बच गए, बाकी सारे एग्जाम है वो सीटी के अंडर ही होंगे। और यहाँ पर जब ये नेगेटिव मार्किंग की जा रही है तो जो एग्जाम सीटी के अंदर अभी आपको नहीं दिख रहे हैं उनको भी सीटी के अंदर ही लाया जाएगा, क्योंकि कम एग्जाम है वो करवाना चाहता है बोर्ड। तो यहाँ पर इस बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है। और हाँ, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि नया बैच है उसकी शुरुआत हो रही है कब से? 13 मई से। 13 मई 2026 से नया बैच की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे। और शुरू के 100 विद्यार्थियों के लिए फीस है वो मात्र ऑफलाइन में रखी गई है 11,000, और ऑनलाइन यदि आप पढ़ना चाहते हो तो 751 रुपए आपके लिए फीस रखी गई है। आपको पाठशाला क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहां से बढ़िया तैयारी है वो करनी है। बाकी मैं आपके लिए बता दूं, फिर कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, सीटी का एग्जाम कि जो आप तैयारी कर रहे हो बहुत शानदार तैयारी करना। यदि आप ये सोचकर चले जा रहे हो कि साहब एंट्रेंस एग्जाम है यूं ही निकल जाएगा, ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं नहीं पढ़ूँ, थोड़ा बहुत छोड़ दूं तो चल जाएगा, तो ये बिल्कुल आप गलती कर रहे हो। आपके पास में लगभग सीटी 10+2 के एग्जाम में 8 महीनों का टाइम है। यदि आपने इस 8 महीनों को बहुत बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज कर लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। बाकी अभी तक जो मैंने आपका जो क्वेश्चन था जिसे देखकर आप वीडियो में एंट्रेंस किए हो, मतलब देखा होगा आपने, तो यहाँ पर अभी तक चांसेस है वो मैक्सिमम यही है कि यहाँ पर 40% है वही रहेगा और 35% है वो ST/SC के लिए रहेगा। 60% के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी दिमाग में 60% के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जो मेन एग्जाम होगा, जैसे वीडियो का आप एग्जाम की तैयारी करोगे, आप जैसे कि पटवारी एग्जाम की तैयारी करोगे, आप कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करोगे, तो वहां पर 60% में चटनी भी नहीं सजेगी, है ना, कुछ नहीं होगा 60% में। तो बढ़िया तैयारी करनी है। सिलेबस सीटी का सबसे बड़ा सिलेबस है, तो आपको बढ़िया, यदि आपने एक बार सीटी की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर ली तो फिर बाकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ये मेरे पर्सनल नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो 7891046470। आप इस पर व्हाट्सअप कर लेना, बहुत अर्जेंट आ जाए तो कॉल भी कर लेना, लेकिन कॉल से बचना थोड़ा, है ना, क्योंकि मैं क्लासेस वगैरह में रहूँगा तो आपका कॉल है वो अटेंड नहीं कर पाऊंगा। फिर भी कोई डाउट चीज़ें हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।